अपने पीछे लगे हथियारों से बचने के लिए ये आदमी हर 10 कदम पर अपना चेहरा बदल रहा था। बस किसी से हल्का सा टकराते ही वो उसका रूप ले सकता था, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन इसके बावजूद 3 शैडो हंटर्स उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि वो असल में एक खतरनाक शैतान था। इन दोनों प्रजातियों की दुश्मनी सदियों पुरानी थी और कुछ समय पहले ही शैतानों ने धरती पर हमला किया था। अंधेरे में उन्होंने अनगिनत इंसानों को अपना शिकार बनाया, पर उस दुनिया से सिर्फ शैतान ही नहीं आए, उनके साथ रात में रहने वाले वैम्पायर्स और उनके जानी दुश्मन वेयरवुल्व्स यानी भेड़िए भी आए। इन सब ने मिलकर इंसानों के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दी थी, और इन्हीं के बीच कुछ शांतिप्रिय जादूगर भी। वो इतने ताकतवर थे कि शैतान भी उनसे पंगा लेने से डरते थे, पर वो शैतानों को इंसानों का शिकार करने से नहीं रोकते। लेकिन एक और प्रजाति थी जिन्हें शैडो हंटर्स कहते थे, जिनका मिशन इंसानों की रक्षा करना था। वो धरती पर फैले शैतानों का शिकार करते थे और आम इंसान उन्हें देख भी नहीं सकते। तभी एक शैडो हंटर जेसन उस शैतान का पीछा करते हुए एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की गुस्से में उसे देखकर चलने के लिए कहती है। यह सुनकर जेसन शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लड़की उसे देख पा रही थी, जिसका मतलब था कि वो कोई आम इंसान नहीं थी। लेकिन अभी जेसन के पास एक जरूरी मिशन था, इसलिए उसने सोचा कि पहले वो शैतान को खत्म करे और फिर वापस आकर इस लड़की से बात करेगा। और जेसन के जाने के बाद लड़की के दोस्त उसे बताते कि वो तो हवा में बातें कर रही थी। ये सुनकर क्लेयर बहुत कंफ्यूज और क्यूरियस हो जाती। वो सच का पता लगाने के लिए अंदर जाती है, पर उसे नहीं पता था ये फैसला उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दे। इस बीच औरत के रूप में वो शैतान अब अपना भेष नहीं बदल रहा था, क्योंकि यहाँ क्लब में उसके जैसे और भी बहुत सारे दूसरे शैतान मौजूद। जैसे ही क्लेयर अंदर आती है, 2 लोग उसे देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि क्लेयर की शक्ल हूबहू उस इंसान से मिलती थी जिसे उनका सर्कल ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहा था। तभी वहाँ का सबसे बड़ा जादूगर मैक भी उसे नोटिस कर लेता है और उन दोनों आदमियों के पास आता है। असल में मैक को ये धोखेबाज लोग पसंद नहीं थे और वो क्लेयर को बचने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहता, इसीलिए वो उन दोनों शैतानों को अपनी बातों में उलझा लेता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर जेसन की शैडो हंटर टीम उस औरत बने शैतान के पीछे एक प्राइवेट रूम में पहुंच जाती है। इन्हें देखते ही बाकी शैतानों को भी खतरे का एहसास हो जाता है और माहौल तनाव से भर जाता है। लेकिन तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और जेसन के हाथ में हथियार देखकर जोर से चिल्लाती। वो उस औरत को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है और अगले ही पल वो शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। क्लेयर अपनी आंखों के सामने एक शॉकिंग नजारा देखती है, जहाँ मरते ही शैतान राख में बदल रहे। ये सब कुछ उसकी समझ से पूरी तरह बाहर था और फिर शैडो हंटर्स की टीम अपनी पावर दिखाती। इस लड़ाई और कंफ्यूजन के बीच क्लेयर भी गलती से एक खतरनाक शैतान को मार देती। देखते ही देखते शैडो हंटर्स की टीम उन सभी शैतानों को आसानी से खत्म कर देती। लेकिन ये सब देखकर क्लेयर का दिमाग घूम जाता है और वो डरकर वहाँ से भाग जाती। भागते हुए वो जादूगर मैक से टकराती है, पर क्लेयर को याद नहीं था कि वो दोनों बहुत पहले मिल चुके। इस वक्त उसके दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी, वो बस अपनी माँ के पास जाना चाहती। लेकिन क्लेयर को नहीं पता था कि क्लब से निकाले गए वो 2 लोग इसी मौके का इंतजार कर रहे। कुछ देर बाद क्लेयर अपने घर पहुंचती है और जो कुछ भी उसने देखा वो सब अपनी माँ को बताती। लेकिन उसकी माँ शांत रहती है और एक छोटी सी जादुई छड़ी निकालती है, जिसे देखकर क्लेयर हैरान रह जाती। उसकी माँ जोसलिन कुछ समझाने ही वाली थी, तभी उनकी नैनी डॉट घबराकर अंदर आती। वो बताती है कि कुछ लोग घर में घुस आए हैं, पर जोसलिन को पता था कि एक दिन ऐसा जरूर हो। आखिरी पलों में जोसलिन अपना नेकलेस क्लेयर के गले में पहना देती। फिर वो डॉट के हाथ से एक जादुई पोशन लेकर उसे एक पोर्टल बनाने के लिए कहती। क्लेयर को उसके अंकल लूक के पास भेज देती है और बैंगनी रोशनी के साथ क्लेयर वहाँ से गायब हो जाती। क्लेयर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसे जाते ही शैडो हंटर्स के वो बागी लोग अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डॉट छिपकर हमला करती। पर डॉट, जो कि एक जादूगरनी थी, उसकी शक्तियाँ उन ताकतवर लोगों के सामने कुछ भी नहीं थी। एक शैतान उसे एक हाथ से उठाकर 100 मीटर दूर खिड़की के बाहर फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती। दूसरी तरफ अपनी बेटी का कोई सुराग न छोड़ने के लिए जोसलिन उसकी सारी चीजें जला देती है। कुछ ही देर में उसका सामना उन बागी शैडो हंटर से होता है, लेकिन जोसलिन एक बहुत अनुभवी फाइटर थी। वो एक सीनियर शैडो हंटर थी और इन गद्दारों से निपटना उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी। वो लोग भी जोसलिन पर जानलेवा हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ उसे ही होली ग्रेल का पता था। लेकिन अगले ही पल जोसलिन पहले से तैयार किया हुआ एक पोशन पीकर जादुई नींद में चली जाती है। एक तरह का जादुई कोमा था, जिसे तोड़ने के लिए एक खास इंसान या किसी खास कंडीशन की जरूरत थी। इस बीच क्लेयर टेलीपोर्ट होकर पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी और अपनी माँ के दोस्त लूक को ढूंढती है। लेकिन तभी वो गलती से लूक को 2 शैतानों के साथ डील करते हुए सुन लेती। उसे सुनाई देता है कि लूक उसे शैतानों को सौंपने की बात कर रहा था, जिससे उसे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है लूक भी उनसे मिला हुआ है और वो अपनी माँ की चिंता में वापस घर की ओर भागती है। अब क्लेयर घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका प्यारा सा घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उसे लगता है कि शैतानों ने उसकी माँ पर हमला कर दिया है और वो पास पड़ी एक कुल्हाड़ी उठा लेती। वो अंदर जाने ही वाली थी, तभी मरी हुई डॉट अचानक उसके सामने आ जाती। डॉट को जिंदा देखकर क्लेयर अपनी सारी चिंता भूल जाती, पर डॉट अजीब तरह से होली ग्रेल के बारे में पूछ रही थी। लेकिन क्लेयर ने तो अपनी पूरी जिंदगी में होली ग्रेल का नाम तक नहीं सुना था और इस सिचुएशन में उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था।